परमेश्वर का वचन में याकूब अध्याय पहला में हम लोग 16-17 पद में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान हमें ऊपर से मिलता है, हमें ऊपर से मिलता है, हमें ईश्वर की ओर से मिलता है। तो हमें ईश्वर की ओर से मिलता है। ईश्वर ने हम सबों की सृष्टि की है और वो हम सबों से प्रेम रखता है। परमेश्वर ने हम सबों को हमारा शरीर भी बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उसने हम सबों के शरीर को भी बनाया है और हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर हमारे आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता के अनुसार हम सबों के लिए आशीषित करता है हम सबों को, और इसे और जैसे जैसे हमारे जरूरत है वैसा हम सबों को देता है। और ऐसा ही नेमंती के जरूरत के अनुसार इस घर को बनाने की शक्ति परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ने ही दी है। और इसीलिए बाइबल में हम लोग को पढ़ते हैं, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। लेकिन आज तो हम सबों के पास कारण भी है कि हम क्यों परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये घर बनाने की सामर्थ परमेश्वर ने इन्हें दी है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हर एक दान वरदान हमें ऊपर से मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है। लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर की आशीष नहीं है, ये तो मेरा कमाई है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कई बार। इसमें हम परमेश्वर के आशीष को मानने से इनकार कर देते हैं। हम लोग कहते हैं दिन रात का मेहनत है, इसके लिए मैंने बहुत पसीना बहाया है, मेरा खून पसीना का कमाई है, ये इसमें कहाँ से परमेश्वर का आशीष है। ऐसा हम लोग सोचते हैं। कई बार हम लोग ऐसा परमेश्वर के आशीष का इनकार करते हैं। लेकिन अगर हम लोग गहराई से सोचे तो हम लोग को इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे पास जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। और जैसे हम लोग को परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर ने हमें दिमाग भी दिया है। ये दिमाग परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। हम पूरे परमेश्वर हमें बनाया है, दिमाग भी परमेश्वर ने हमें दिया है। यदि हमारे पास दिमाग ही नहीं रहता तो हम लोग क्या करते? हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग ना तो सोच सकते, ना कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारे पास दिमाग है जो परमेश्वर ने दिया है, जिसके द्वारा से हम लोग सोचते हैं, जिसके द्वारा से हम लोग करते हैं कि क्या करना है, जिसके द्वारा से हम लोग योजनाएं बनाते हैं। ये तो अगर हम गहराई से सोचे तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है, और इस बात को हमें मानना चाहिए। और इसीलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं 8 अध्याय में, वहाँ एक चेतावनी है। परमेश्वर वहाँ कहता है कि मैं तुम्हें सब प्रकार के आशीषों से आशीषित करूंगा। तुम्हारे गाय बैल बढ़ेंगे, तुम्हारे खेती ठीक होगा, तुम अच्छे घर बना के रहने लगोगे। परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें बहुत आशीषित करूंगा। लेकिन जब तुम्हारे पास सब कुछ हो जाए तो तुम्हारे मन में अहंकार नहीं समाना चाहिए, और तुम ये मत सोचने लगो कि मैंने अपने ही भुजबल से इसे प्राप्त की है। ऐसा तुम मत सोचो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं 8 अध्याय में। तो हमारे पास जो कुछ भी होता है उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? घमंड से भर नहीं जाना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ही अपने ताकत से ऐसा कर दिया। लेकिन परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए जो हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसे प्राप्त करें। और इसीलिए आज बहन ने भी, हेमंती ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये घर बनाने के सामर्थ परमेश्वर ने उन्हें दी है। इसीलिए हम सबों को बुलाया गया है। अगर ये स्वीकार नहीं करती तो हमें बुलाती भी नहीं। लेकिन वो स्वीकार करती है कि इसमें परमेश्वर की आशीष है, ये घर परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, इस बात को वो स्वीकार करती है। और इसीलिए हम सभी को यहाँ कहा गया है, बुलाया गया है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो हम लोग उस परमेश्वर को जो सारा चीज हम सबों को दे सकता है, ये सारा संसार उसने बनाया है, वो धनवान है। परमेश्वर धनवान है, हर चीज हम सबों को दे सकता है, हमारे हर जरूरत को परमेश्वर पूरा कर सकता है। तो उसे हमको भूलना नहीं चाहिए। हर छोटी छोटी आशीष के लिए हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए।
विशेष रूप से हमारा ये जीवन सबसे बड़ा आशीष है, जो क्षणिक है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक एक दिन हमारा बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। तो हर एक दिन हम लोग इस बात के लिए सुबह उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद दें, और उसके बाद हमारे पास जो कुछ भी होता है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा हम अगर जीवन बिताएंगे, ईश्वर को नहीं भूलेंगे और हर बात के लिए उसको धन्यवाद देंगे, तो ईश्वर हम सबों को बहुत सारे आशीषों से आशीषित करता है और हम सभी को एक आशीषित जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यदि बात करें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जल के लिए जो हम सबों के उपयोग के लिए बनाया है। इस जल पर तो अपने आशीष दे, ताकि इस जल के छिड़काव, इस घर पर छिड़काव करने के द्वारा इस घर पर की तमाम प्रकार की अशुद्धताएं समाप्त हो जाए, यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तूने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए नमक, तेल और हल्दी को बनाया है, जो शुद्धता का प्रतीक है। इस नमक, हल्दी और तेल पर तो अपनी आशीष दे, ताकि इस घर पर जब ये मला जाए तो इस पर की तमाम प्रकार की गंदगी, शुद्धताएं समाप्त हो जाए, और इस घर के रहने वाले तेरी सुरक्षा में, हर प्रकार की हानिकारक बातों से सुरक्षित रहकर तेरी सुरक्षा में जीवन व्यतीत कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। मैं इस नमक को इस जल पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलाता हूं। इस तेल को इस हल्दी पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलाता हूं। चलिए हम लोग गीत गाएंगे और हम लोग दान अर्पण कर सकते हैं। उससे पहले कि एक फीता कटाई हो जाए। मैं निमंत्री के इस नए घर का उद्घाटन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से रिबन काट कर करता हूं। आमीन।